मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। देखिए, इसके पहले अभी आप लोगों ने पढ़ा था कल कि जो है आवेशों पर बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप F12 = -F21। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। देखिए, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश एक उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। क्या चीज है? वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश, मान लिया ये आवेश है, ये आवेश है Q प्लस Q, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये टोटल ये चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। अगर इसके पास में हम कोई अन्य आवेश लेकर आ जाएं तो या तो ये आकर्षित होगा या ये प्रतिकर्षित होगा। अगर ये माइनस का है तो आकर्षित होगा और अगर ये प्लस का है तो प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अच्छा, उसके बाद देखिए, वैद्युत क्षेत्र जो होता है, जो क्षेत्र होता है उसमें बल रेखाएं होती हैं, काल्पनिक होती हैं, दिखती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गति करता है। स्वतंत्र पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। मतलब जैसे मान लिया ये एक आवेश है प्लस Q, ठीक है, और इसके चारों ओर ये जो है वैद्युत क्षेत्र है ये। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं। कैसी रेखाएं होती हैं? वक्र रेखाएं हैं ये। एक मिनट, ये वक्र रेखाएं करता है। अगर यहाँ पर तुम कोई आवेश लेकर आओ परीक्षण करने के लिए, जैसे इसमें नहीं लाए हैं वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर है या नहीं, उसी प्रकार से अगर कोई आवेश आप लाते हैं यहाँ पर दूसरा, तो वो जो है इन रेखाओं पर ही गति करेगा। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। ये स्वतंत्र है, बिल्कुल अलग है इससे। ठीक, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं। अब वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं, देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए, वैद्युत बल रेखाओं के कई गुण होते हैं। सबसे पहला गुण क्या है? वैद्युत बल रेखाएं हमेशा प्लस से निकलती हैं और माइनस पर समाप्त होती हैं। प्लस से निकलती हैं और माइनस पर समाप्त होती हैं। प्लस से निकलती हैं और माइनस पर समाप्त होती हैं। देखिए, वैद्युत बल रेखाएं जो है प्लस से निकलती हैं और माइनस पर समाप्त होती हैं। जब कोई दो आवेश प्लस और माइनस रखे होंगे पास में, अगर मान लिया एकल धनावेश है, केवल पॉजिटिव है, अगर सिर्फ केवल पॉजिटिव आवेश है तो इसमें क्या होगा? पॉजिटिव आवेश से निकलकर अनंत पर समाप्त होती है।
आवेश से निकलकर अनंत पर समाप्त होती हैं, ये अनंत तक जाएंगे। ठीक है। और जो अगर माइनस है एकल धनावेश तो अनंत से आकर के आवेश पर आती हैं, अनंत से। अनंत से रेखाएं आती हैं। ठीक है, पहला तो ये गुण हो गया। देखिए नेक्स्ट इसका गुण है वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। खुला वक्र बनाती हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस से चलकर माइनस पर समाप्त हो जाती हैं, प्लस से चलकर माइनस पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है। देखिए अभी वैद्युत बल रेखाएं पढ़ रहे हैं, अगर आगे आप चुंबकीय बल रेखाएं जब पढ़ेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, एन से एस पर, एन से एस पूरा से चलता रहता है। तो यहाँ पर ये क्या है? वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, प्लस से चलकर माइनस पर समाप्त हो जाती हैं। अच्छा, दूसरा है कि वैद्युत बल रेखा के, वैद्युत बल रेखा, मान लिया ये एक वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। अगर किसी भी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो वैद्युत बल रेखा के उस बिंदु पर उसकी स्पर्श रेखा खींच दीजिए, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा पता चल जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट गुण होता है इसमें कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि एक दूसरे को नहीं काटती हैं? देखिए ऐसा इसलिए होता है, मान लिया एक वैद्युत बल रेखा ये है, दूसरी वैद्युत बल रेखा ये है। अगर ये दोनों वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट दें तो ये हो गया इनका कटान बिंदु। और इस कटान बिंदु पर अगर हम इस वाली वैद्युत बल रेखा की स्पर्शी खींचे तो ये होगी, और इसी कटान बिंदु पर अगर इस वाली वैद्युत बल रेखा की स्पर्शी खींचे तो ये होगी। और एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी वैद्युत बल रेखा या किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो होती है वो होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। जब एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, इसलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रत्येकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है तो उसके प्रत्येकांक आवेश पर, उसमें कोई धन परीक्षण आवेश अगर जो है तो उसके प्रत्येकांक आवेश पर कार्यरत बल, प्रत्येकांक आवेश पर कार्यरत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर F/Q0। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रत्येकांक आवेश पर कार्यरत बल की मात्रा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती। अगर हम Q0 बराबर 1 कर दें तो E बराबर F हो जाएगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल के बराबर हो जाएगी। तो वही यहाँ पर कहा गया कि प्रत्येकांक आवेश,
पर कार्यरत वैद्युत बल्ब की मात्रा को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं।